नमस्कार। मैं डेली रोज़ाना अलग अलग टॉपिक लेके आप लोगों के पास आता हूँ। तो कोशिश करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिले और आप लोगों को इंटरेस्ट भी बढ़े। तो आज जो टॉपिक है भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर है। वो रोज़ाना अपना अलग अलग शिष्य के साथ बैठते थे, उनको अलग अलग कुछ सिखाते थे, ज्ञान की बातें। तो एक बहुत काली सी लड़की उनके पास आई और बोली, मैं बहुत दुखी हूँ। तो गौतम बुद्ध बोले, क्यों? बोले, मैं काला हूँ इतना, सब मेरे को लेके हंसते, मजाक उड़ाते, अवॉइड करते, नेगलेक्ट करते। तो मेरे को आप गोरा गोरा एकदम बनाइए और मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुमको सुखी कर देता हूँ गोरा बना के, मगर तुम एक काम करो, दुनिया में, जगत में कोई ऐसा इंसान है जो सुखी है, दुखी नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है उसके पास, उसको आप मेरे सामने ला के पेश करो, तो मैं तुमको सुखी बना दूंगा, गोरा बना के सुखी कर दूंगा। लड़की बोले, उसमें कौन सा बड़ी बात है, मैं लेके आता हूँ। उसको लगा कि मैं जो किसान के पास काम करता हूँ घर पे, ये सुखी रहेंगे, बहुत फसल उसल चाष करते हैं, तो इनके पास जाता हूँ, इनको लेके आता हूँ। तो जब गई हो किसान के पास, किसान बोले, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, मेरे को सब फसल उठा के जमींदार को देना पड़ता है, तुम एक काम करो, जमींदार के पास जाओ। तो गई जमींदार के पास। जमींदार बोले, बेटी मैं कोई सुखी हूँ नहीं, मेरे को सब टैक्स भरते भरते जान निकल जाता है और फसल बेच के मेरे को कुछ मिलता नहीं है, सब राजा लेके चले जाते हैं, तुम राजा के पास जाओ। तो लास्ट में वो राजा के पास गई। जब राजा के पास गई, राजा बोला, मैं तो दुखी, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरे को मारना चाहते, क्यों? राज सिंहासन के लिए, वो बैठना चाहते सिंहासन में मेरे को मार के, तो मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो लड़की बोली, अभी क्या करना है? तो राजा बोले, काम करो, तुम गौतम बुद्ध के पास ही जाओ, उसका इलाज बताओ, वो तुमको रास्ता दिखाएंगे। तो लड़की दौड़ के आई, फिर से आके बोले कि भगवान मेरे को आप बताइए, मैं क्या करूँ, अभी मेरे को सुखी कोई मिला नहीं। तो गौतम बुद्ध बोले, देखो, तुमको जानना चाहिए, अपने को जानना चाहिए, सेल्फ क्या एग्जिस्टेंस है। और एक्चुअली तो देखिए, मैं थोड़ा अलग टॉपिक में जा रहा हूँ अभी। एक्चुअली धर्म जो चीज़ है, हम लोग क्या समझते हैं, पूजा पाठ ये वो, एक्चुअली धर्म चीज़ है मानना नहीं, जानना। एक तो सांप्रदायिक तो है ही नहीं धर्म, दूसरे का मंगल कामना है, यही है धर्म। और एक चीज़ है, धर्म को मानना नहीं है, धर्म को एक्चुअली जानना है। धर्म क्या है? भगवान को मानना नहीं है, भगवान को जानना है। ये एक अलग एक कुछ कॉन्सेप्ट लोगों के मन में चलता रहता है। एक्चुअली आप जब कोई गुरुदेव, कोई ईश्वर, भगवान शिव, कृष्ण, अनुकूल ठाकुर, ऐसा अलग अलग आप मानने लगते हो, तो वो मानना आपके मन में ज़्यादा दिन टिके हुए नहीं रहता है। क्या रहता है? जैसे आपने दीक्षा लिया तो आप बहुत नाम जप कर रहे हो, प्रेमानंद स्वामी के पास गए, आप नाम जप करने लगे, आप अच्छे अच्छे काम करने लगे। कभी वो अच्छा काम बिगड़ भी सकता है, कभी आपके लाइफ में कुछ खराब स्थिति आया, कुछ हो गया, आप भगवान के ऊपर विश्वास छोड़ दोगे, क्योंकि आपने जान के नहीं किए, भगवान को मानना शुरू नहीं किया। भगवान को जान के जो मानता है ना, उसको मेन चीज़ समझ में आ जाता है कि एक्चुअली क्या है। हम धर्म में के रास्ते में जाते हैं, क्यों जाते हैं? अपना अस्तित्व को ढूंढने के लिए। ईश्वर, परमेश्वर, हम परम ईश्वर को जानने के लिए हम लोग नाम जप करते हैं। नाम जप से क्या हो जाता है? देखिए, अपना जो मन है, अंतर्मुखी, अंतःकरण, हम लोग अंदर से कुछ जान पाते, हम क्या है, ये संसार क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, सब जब जानने लगते तो ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम कभी कम नहीं होता है। और जो मानने वाला प्रेम है, भक्ति है, वो कभी कम हो सकता है। तो गौतम बुद्ध बोले, तुमको पहले जानने के रास्ते में तुमको जाना चाहिए ईश्वर क्या है। इसलिए गौतम बुद्ध, बहुत प्रचलित भी है बात कि गौतम बुद्ध ने बोला ईश्वर नहीं है। एक्चुअली उन्होंने ऐसा नहीं बोला। एक लड़का उनके पास गया तो बोला, मेरे को लगता है गौतम बुद्ध ईश्वर है। तो उन्होंने बोला है। और एक जन गया उनके सामने, जाके बोला, मेरे को लगता है ईश्वर नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं है। एक्चुअली क्या, वो हमेशा एक ही बात बोले कि ईश्वर को जानिए, मानिए फिर बाद में, पहले जानिए क्या है। तो गौतम बुद्ध ने उनको बोला, श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक है, राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्ष वाय धर्मस्व सुखं कर्तव्यम।
मतलब धर्म ही तुमको परम सुख दे सकता है। यही ऐसा एक सीक्रेट विद्या है, आपको पकड़ के नाम जप के माध्यम से रखना चाहिए। तो क्या होता है, मन अंतर्मुखी रहता है, आप जो अंदर का ज्ञान है वो प्रज्वलित करते हैं। फिर आप दुखी कैसे होंगे? दुनिया में कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी नेग्लिजेंसी, कोई भी कुछ आपको दुखी नहीं कर सकता। ये पक्की बात है। जब आप जानने लगते हो ईश्वर कौन है, हमारे सबसे निकट कौन है, हम आंख बंद करके ध्यान के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहले लगेगा हवा, फिर लगेगा अपना वस्त्र, फिर लगेगा अपना शरीर, फिर लगेगा ये वो। करते करते हम ना जब अंतर्मुखी होंगे, हम अंदर का ज्ञान को प्रचलित करते और जान पाते ये क्या है, तो इसको ही फिर भक्ति जगता है। फिर जो जानने के माध्यम से भक्ति जगता है, तो फिर आप वो ईश्वर भक्ति छोड़ते नहीं। और मानने वाला जो काम है 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, फिर क्या होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, क्योंकि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका सिचुएशन क्या है। ईश्वर आपको जॉब पे तरक्की दे रहे, इंक्रीमेंट दे रहे, प्रमोशन दे रहे, बिजनेस पे ग्रोथ दे रहे, बहुत खुश। ईश्वर को माला चढ़ाना, हार चढ़ाना, क्यों? मानने वाला भक्ति है। और जब जानते हो ईश्वर ये सब चीज़ से एकदम अलग है, अपना ग्रोथ, अपना चलन, अपना जो भी है, कमाना, संपत्ति बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, उसके साथ ईश्वर का कोई कनेक्शन है ही नहीं। ईश्वर एक ही काम करते, अपना मन को स्थिर करके और अंदर से हम हमारा आत्मा को इतना शुद्ध कर देते, प्योर। फिर हमारा जो सांस प्रश्वास, ध्यान, नज़र, फोकस सिस्टम सब अलग ही रहते, सब एकदम जैसे पानी प्यूरिफाइड होता है ऐसा हो जाता है सब। फिर हम लोग ना क्रोध, भय सबसे बहुत दूर हो जाते। मैं बार बार बोलता हूँ स्थिर प्रज्ञा, इसको बोलते हैं एक ही बात में स्थिर प्रज्ञा। तो हम लोग कोई भी अवस्था या परिस्थिति का दास नहीं होते, हर एक परिस्थिति में मिलके चल सकते, क्योंकि हमको सब मालूम पड़ गया। तो यही है ज्ञान कि ईश्वर को सबसे पहले जानना चाहिए ध्यान के माध्यम से। बहुत नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए, तो इसके माध्यम से आप ईश्वर को जान सकते हो। जानने के माध्यम से जो मानेंगे, फिर वो एकदम लाइफ के लास्ट तक वो चलता रहेगा। फिर तो अपना जो है एक मोक्ष प्राप्ति होता है। ये 84 लाख जो जन्म है, उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। फिर वो बहुत दूर का बात है, वो सब बाद में करेंगे कि ईश्वर को मानना क्यों है, क्यों ध्यान करना है, क्यों ईश्वर को जानना है। जानने के माध्यम से तो कुछ कर सकते हैं। नमस्कार।